नमस्ते जी। 51वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हमने गत श्रव्य कणिका से तीसरा समुल्लास आरंभ किया है। वैदिक सिद्धांतावली पुस्तक, उसमें दिए हुआ पाठ हमने आपके सामने प्रश्नोत्तर शैली में 31 प्रश्न आपके सामने रखे। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, छोटा सा ट्रैक्ट है। ये आप चाहें तो अपनी ओर से छपवा करके भी वितरित कर सकते हैं। ये 32 पेज मात्र आते हैं इसमें, और हमसे मंगवानी हो तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मंगवा सकते हैं, पीडीएफ रूप में मैं आपको भेज दूंगा। तो हम ऋषि दयानंद के तृतीय समुल्लास को आरंभ कर रहे हैं। अथ तृतीय समुल्लासारंभः अथाध्ययनाध्यापन विधिम व्याख्यास्यामः। माता पिता आचार्य का मुख्य कर्तव्य। अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुणकर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु आदि का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथों से होता आया है। ये जो ऋषि दयानंद ने लिखा हुआ परिच्छेद हमने आपके सामने पढ़ा, इसके मूल में भर्तृहरि जी द्वारा लिखे हुए नीति शतक में 2 श्लोक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। ये नीति शतक का 15वां श्लोक था। अब नीति शतक का ही 82वां श्लोक सुनिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणम् सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमः ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयः वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदम् शीलं परं भूषणम्। प्रथम श्लोक में वाणी को और दूसरे श्लोक में शील सदाचार को सर्वोत्तम आभूषण बताया गया है। इन श्लोकों का क्रमशः यह अर्थ है: सुंदर केयूर यानी भुजबंद, चंद्रमा के समान प्रकाशमान कंठहार, स्नान, चंदन आदि का लेपन, पुष्प गुच्छ, केश सज्जा आदि से मनुष्य की शोभा नहीं होती। अलंकृत तथा सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। अन्य आभूषण तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। एक वाणी का ही आभूषण ऐसा है जो सदा चमकता रहता है। दूसरे श्लोक में बताया गया, समृद्धि की शोभा सज्जनता है, शूरवीरता की वाक संयम है, ज्ञान की शांति है, विद्या की शोभा नम्रता है और धन सुपात्र को देने से शोभित होता है। तप की क्रोध न करना है और प्रभु की क्षमाशीलता और धर्म की निश्चल व्यवहार
और इन सब की शोभा उत्तम स्वभाव या शील है। महानुभाव, एक श्लोक आ रहा है आगे सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ भास्कर के लेखक स्वामी विद्यानंद जी लिखते हैं कि इस श्लोक का पता और कहीं मिलता नहीं, इसलिए संभवतः ऋषि दयानंद का ही लिखा हुआ श्लोक होना चाहिए। तो श्लोक इस प्रकार है, विद्या विलास मनसोधृत शील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। अर्थात जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में सदा तत्पर रहता है, सुंदर शील स्वभाव युक्त जो है, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त जिसका व्यवहार है, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित है, अन्य की मलिनता के नाशक जो हैं, सत्योपदेश द्वारा विद्यादान से संसारी जनों के दुखों को दूर करने में ही अपने आप को सुभूषित मानते, वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में सदैव तत्पर रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कैसे नर नारी धन्य हो सकते हैं। महानुभाव, ग्रंथकार ने अनेक स्थलों पर विद्या की परिभाषा प्रस्तुत की है। जैसे आर्योद्देश रत्नमाला में लिखते हैं, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। जो विद्या के विपरीत है, भ्रम, अंधकार, अज्ञान रूप, इसलिए उसको अविद्या कहते हैं। व्यवहार भानु में लिखते हैं, जिससे पदार्थों का यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जावें वह विद्या, और जिससे किसी पदार्थ को यथावत न ज्ञान होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं वह अविद्या कहती है। व्यवहार भानु में ही आगे और लिखा है कि जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों की सिद्धि कर सकें वह विद्या, और जिससे पदार्थों का स्वरूप को उल्टा जानकर अपना और परायों का अनुपकार कर लेवें वह अविद्या है। उपदेश मंजरी में आता है, जो महर्षि दयानंद जी ने प्रवचन दिए थे, उनको लेखबद्ध किया गया, उसमें आता है, यथा विहित ज्ञान ही विद्या है। प्रज्ञा अर्थात यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध अनेकों भ्रम हैं, किंतु विद्या में भ्रम नहीं होता। ऐसे ही व्यवहार भानु में लिखा है, इस प्रकार विद्या के दो मुख्य तत्व हैं। प्रथम तत्व है ज्ञान की प्राप्ति अथवा ज्ञान का वर्धन। ग्रंथकार द्वारा विद्या की व्युत्पत्ति से यही बात प्रकट होती है, वेत्ति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमाद अन्यस्मिन् अन्यत निश्चिनोति यया सा अविद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह विद्या कहती है। विद्या का दूसरा तत्व है उस प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसका मानव जीवन के लिए उपयोग। विद्या या शिक्षा के इस तत्व को ग्रंथकार ने प्रकारांतर से ऐसे प्रस्तुत किया है। व्यवहार भानु में वो लिखते हैं, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके वह शिक्षा कहती है। और यही बात सौ मंतव्य मंतव्य प्रकाश आदि में भी लिखा है कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद जी के मत में विद्या और शिक्षा की परिभाषा में विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति और उसके आधार पर मानवीय गुणों जैसे सभ्यता, धर्म, शिष्टाचार, संयम आदि का होना आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण ही यह है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से संबंधित रह गया है। जिस शिक्षा में हृदय और आत्मा की अवहेलना है उसे पूर्ण कदापि नहीं माना जा सकता। श्री अरविंद जी, योगी अरविंद जी ये मानते हैं कि ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्ष शिक्षा के मूल तत्व हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ऐसी उपयुक्त शिक्षा हम बालकों को दें, संतानों को दें, शिष्यों को दें कि जिससे भावी संतान ज्ञानी, सत्यनिष्ठ और विनयपूर्ण हो।
चाहे धर्म की किसी रूप में स्पष्ट शिक्षा दी जावे या नहीं, पर ईश्वर के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए और इन सब में अपने आप को जीवित रखने के लिए धर्म के इस सार को प्रत्येक विद्यालय का आदर्श बनाया जाना आवश्यक है। महानुभाव, इस विषय को हम अगली श्रव्य कणिका में और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम। ओम नमस्ते जी। 52वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। इसमें अध्ययन अध्यापन विषय है। हमने गत श्रव्य कणिका में बताने का प्रयास किया कि कैसे व्यक्ति का जीवन विभूषित होता है तथा कौन प्रकार के लोग नर या नारी धन्य हो सकते हैं। इस विषय में विद्या के महत्व को बताते हुए एक श्लोक हमने उद्धृत किया था। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। इसकी व्याख्या हम किए जा रहे थे। महर्षि दयानंद जी का उदाहरण पढ़ने के बाद हम अन्य विद्वानों की भी मान्यता आपके सामने रख रहे थे। तो इस प्रकार हमने अरविंद जी और डॉक्टर राधाकृष्णन आदि की मान्यताओं को पढ़ने के बाद आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के मत में विद्यालय पाठ्यक्रम का एक गंभीर दोष आजकल चल रहा है। वो लिखते हैं, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का नितांत अभाव। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम के इस दोष को दूर करने के लिए धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल देते हुए देश के राज्यों के सभी शिक्षा मंत्रियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अपने अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करने के आदेश दिए। शिक्षा मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर हुमायूं कबीर के हस्ताक्षर से जो परिपत्र सबको भेजा गया था वो हमारे पास है। वो बहुत सारा अंग्रेजी में है, तो इसको संक्षिप्त मैं आर्य भाषा में बता रहा हूं। इस परिपत्र में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का प्रावधान करने और तद द्वारा विद्यार्थी के चारित्रिक और सांस्कृतिक विकास पर बल दिया गया है और इसके लिए अध्यापकों का स्वयं धार्मिक होना आवश्यक ठहराया गया है। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान वृद्धि के साथ साथ छात्रों में मानवीय और व्यवहारिक गुणों का विकास करना है। यदि विद्यार्थी में विनम्रता, कर्मठता, सत्यनिष्ठा, सेवावृत्ति, निरभिमानता, देशभक्ति आदि गुण नहीं है तो उसे वास्तविक अर्थों में विद्वान व शिक्षित होना नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता। शिक्षित मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता अपितु समाज के लिए जीता है। वह अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है। स्वरचित उपर्युक्त श्लोक में ग्रंथकार ने सार रूप में इन सभी गुणों का निर्देश किया है। इन गुणों के अभाव में विद्या फलीभूत होगी ही नहीं। यह प्रश्न उपस्थित करके उसके उत्तर में उन्होंने कहा, कभी नहीं, क्योंकि विद्या का यही फल है कि जो मनुष्य को धार्मिक होना अवश्य है। जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया और बुरे को बुरा जानकर न छोड़ा तो क्या वह चोर के समान नहीं है? क्योंकि चोर जैसे चोरी को बुरा जानता हुआ चोरी करता और साहूकारी यानी वाणिज्य को अच्छी जानकर भी नहीं करता, वैसी ही जो पढ़ के भी अधर्म को नहीं छोड़ता और धर्म को नहीं करता उसका विद्या का फल कैसे होगा? वर्तमान में अध्यापक का कर्तव्य पाठ्यक्रम में नियत पुस्तकों को पढ़ाने तक ही परिसीमित हो चुका है। कक्षा के बाहर वह क्या करता है इससे उसका कोई संबंध नहीं है। आदर्श अध्यापक को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उसके पढ़ाए ज्ञान का शिष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रंथकार ने अर्थात ऋषि दयानंद ने व्यवहार भानु में लिखा, आचार्य समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करे कि जिससे विद्यार्थी के आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ स्थिर होकर उसका उत्साह बढ़ता जाए। ऐसी चेष्टा व कर्म कभी न करे जिसको देख वा करके विद्यार्थी अधर्म युक्त हो जाएं। अपने आत्मा में इस बात को ध्यान में रखें कि जिस जिस प्रकार से संसार में विद्या धर्माचरण की बढ़ती और मेरे पढ़ाए मनुष्य अविद्वान और कुशिक्षित होकर मेरी निंदा का कारण न हो जाएं। आगे वो लिखते हैं, धन्य वे मनुष्य हैं जो अपने आत्मा के समान सुख में सुख और दुख में दुख और अन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कभी नहीं छोड़ते। तो महानुभाव,
ये विद्या का महत्व है कि जीवन में धार्मिकता अवश्य आनी चाहिए। आजकल जो शिक्षित युवकों में, पठित युवकों में एक प्रकार का विचित्रता हम देखने को मिलती है। मैं प्रायः विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाता हूं, विद्यार्थियों के सम्मुख में होता हूं, तो पता चलता है कि उनका स्तर क्या है। जीवन में नास्तिकता कूट कूट कर भरी हुई है। पुनर्जन्म, ईश्वर, धर्म, कर्मफल व्यवस्था, इस विषय में नकारात्मक विचारों से भरे पड़े हैं विद्यार्थियों के चित्त। आवश्यकता ही नहीं समझते इन सब चीजों की। यानी इस ज्ञान के अभाव में व्यक्ति क्षिप्त अवस्था से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकता। जब क्षिप्त अवस्था में बना रहेगा तो केवल विषय भोग लोलुप होकर के पंच इंद्रियों के माध्यम से संसार को भोगने का मात्र, खूब कमाओ, खूब भोगो, जल्दी मरो वाली जीवन शैली को ही अपनाएगा। वो कभी जीवन में आगे बढ़ करके अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता, मनुष्य जीवन के मूल्य को समझने की पात्रता भी उसमें नहीं आएगी। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का आवश्यकता आज भी दिखाई देती है। जबकि उस समय ये शासकीय स्तर पर प्रयास किए गए, परंतु आज की शिक्षा पद्धति को देखते हुए और आज शिक्षित मनुष्यों के व्यवहारों को देखते हुए हमको ये दुर्भाग्यता है हमारे देश की कि हम उसको सिद्ध नहीं कर पाए। आगे चलते हैं। बालकों को नवम वर्ष में गुरुकुल में भेजें। ऋषि दयानंद ने लिखा है, जब 8 वर्ष के लड़का लड़की हो तब लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवे। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलावे, किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य यज्ञोपवीत संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज देवें। तो ये ऋषि दयानंद ने व्यवस्था दी है सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, अध्यापक की योग्यता। तो ऋषि दयानंद ने अध्यापक के लिए आचार्य, गुरु तथा पंडित आदि शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते हुए कई स्थलों पर परिभाषित किया है। हम थोड़ी सी उसकी मीमांसा करते हैं कि आचार्य का लक्षण और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। व्यवहार भानु में वे लिखते हैं, जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम में धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा व विद्यावान बनाने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करे उसको आचार्य कहते हैं। आर्योपदेश रत्नमाला में लिखा, जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के सब विद्याओं को पढ़ा देवे उसको आचार्य कहते हैं। फिर 100 मंतव्य प्रकाश में जो इसी ग्रंथ का अंतिम हिस्सा है उसमें वो लिखा है उन्होंने, जो सांगोपांग वेद विद्याओं को का अध्यापक सत्याचरण का ग्रहण और मिथ्याचरण का त्याग करावे वह आचार्य कहता है। आर्योपदेश रत्नमाला में लिखा, जो अपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देवे उसको भी आचार्य कहते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वे लिखते हैं, आचार्य उसे कहते हैं कि जो अत्याचार से छुड़ा के अर्थों का ग्रहण करा के ज्ञान को बढ़ा देता है। और 100 मंतव्य प्रकाश में लिखा है, आचार्य उसको कहते हैं जो सांगोपांग वेद के शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया को यथावत जानने वाला, छल कपट रहित, अति प्रेम से सबको विद्यादाता, परोपकारी, तन मन और धन से सबका सुख बढ़ाने में तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे और सत्योपदेश, सबका हितैषी, धर्मात्मा और जितेंद्रिय आदि होवे। इस प्रकार गुरु व पंडित के विषय में 100 मंतव्य प्रकाश में लिखते हैं, जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे वही गुरु कहता है। व्यवहार भानु में उन्होंने लिखा, जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा को करने, बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने और दूसरों को ज्ञान कराने, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और जो सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने हारा मनुष्य है वही पंडित कहता है। अन्यत्र भी सत्यार्थ प्रकाश में चतुर्थ समुल्लास में अध्यापक और अध्यापिकाओं के गुणों का विवेचन उन्होंने किया है। तो वहां वो लिखते हैं,
जिसको आत्मज्ञान हो, जो निकम्मा और आलसी कभी न रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति हर्ष शोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात विषय संबंधी वस्तुएं आकृष्ट न कर सके, वह पंडित है। तो ये पंडित के लंबे चौड़े श्लोक हैं, तो इसकी चर्चा हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। ओम। 53वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि को व्याख्यान कर रहे हैं। बालकों को गुरुकुल में भेजने का प्रसंग चल रहा है और अध्यापक की योग्यता क्या होनी चाहिए, पंडित या विद्वान कहते किसे हैं, इस विषय में हम ऋषि दयानंद के अन्य अन्य ग्रंथों में भी जो उन्होंने विचार अभिव्यक्त किए हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में हमने आत्मज्ञानम समारंभस आदि श्लोकों के माध्यम से, जो चतुर्थ समुल्लास में भी आएगा, किंतु यहाँ प्रसंग होने से हम इसको विषय की स्पष्टता के लिए आपके समक्ष रख रहे हैं। तो पहले श्लोक के विषय में हमने गत श्रव्य कणिका में आपको बताया कि जिसको आत्मज्ञान हो, जो निकम्मा और आलसी कभी न रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति हर्ष शोक में कभी न उलझे, धर्म में ही जिसकी निश्चित मति रहे, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ यानी विषय संबंधी वस्तुएं आकृष्ट करके अधर्म में न खींच ले जाए, वह पंडित कहता है। फिर दूसरा श्लोक था, जो कठिन विषय को भी शीघ्रता से जान सके, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने विचारे और कुछ जाने उसे परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, बिना पूछे व बिना योग्य समय जाने दूसरों के अर्थ में सम्मति न दे, वही पंडित की प्रज्ञा को मानना चाहिए, यानी पंडित की प्रथम प्रज्ञा वही माननी चाहिए। अगला श्लोक था, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करे, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग करे, ईश्वर वेद सत्याचार की निंदा न करने वाला व ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, यह पंडित का मुख्य कर्तव्य कर्म है। आगे आया, जो प्राप्ति के अयोग्य पदार्थ की इच्छा कभी न करे, यानी न प्राप्त करने योग्य पदार्थों के लिए कभी इच्छा न करे, यानी गलत चीजों की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए किसी पदार्थ पर शोक न करे, आपातकाल में व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित कहता है। आगे के श्लोक में आया था, जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तर करने में अति निपुण हो, जो शास्त्रों के प्रकरणों का विचित्र वक्ता हो, यथा योग्य तर्क और स्मृतिमान हो, ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहता है। फिर अगले श्लोक में आया, जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल हो और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुकूल हो अनुसार हो, जो कभी श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, यानी धार्मिक पुरुष जैसा जीवन में आचरण करते हैं वैसा ही वो भी आचरण करे, ऐसे व्यक्ति को हम पंडित कह सकते हैं। तो अध्यापक के ये गुण कितने उच्च लेवल के हैं। यदि आज की शिक्षा व्यवस्था में हम इन अध्यापकों के गुणों की तुलना आज के शिक्षित अध्यापकों से करते हैं तो हम पाते हैं कि स्तर कितना नीचे गिर चुका है। महानुभाव, शिक्षा का कमर्शलाइजेशन यानी व्यापारीकरण, बाजारीकरण होने से ये सारी त्रुटियां शिक्षा व्यवस्था को कुतर रही हैं, नष्ट भ्रष्ट कर रही हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य से भटका रही हैं। अध्यापक के अंदर ये गुण होने ही चाहिए, अनिवार्यता है। लेकिन आज केवल शिक्षकी पेशा केवल और केवल धनार्जन का माध्यम मात्र बन करके रह गया है। व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव शिष्यों पर पड़े, इसके लिए 1000 में से 1-2 शिक्षक यदि हों तो, क्योंकि वो योग्यता ही नहीं रही। तो महर्षि दयानंद जी की ये बातें कितनी प्रासंगिक हैं और कितना विचार करने योग्य हैं, इससे पता चलता है। आगे बात आता है कि लड़का लड़कियों को गुरुकुल में भेजे। महानुभाव, ऋषि दयानंद की ये जो बात थी, घरों में विद्यार्थी का निर्माण हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषि मुनि कितने चतुर और कितने वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले थे। घर में माता पिता लाड़ करते हैं और घर में माता पिता की दिनचर्या व्यवस्थित सुव्यवस्थित कभी हो ही नहीं सकती।
दुनिया भर के कार्य होते हैं, दुनिया भर का उनको व्यापार करना होता है, तो उसमें नियमित उठने में, सोने में, पढ़ने में, खाने में, विश्राम में, खेल में, मनोरंजन में कभी नियमितता बन ही नहीं सकती गृहस्थियों की। और विद्यार्थी या संतान की प्रवृत्ति ये होती है, वो देखा देखी सीखता है। आपके केवल कहने मात्र से उसके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। विद्यार्थी आंखों से 80% सीखता है, जबकि कानों से मात्र 20% सीखता है। ऐसे हमारे गुरुजी विवेकानंद जी कहा करते हैं। तो सीखने की प्रवृत्ति जो है आंखों से यानी देख करके, माता पिता के जीवन में, गुरुजनों के जीवन में जो आचरण होता है, वैसा ही शिष्य भी और संतान भी अपने जीवन में संस्कारों को धारण करता है। तो घर में रहते हुए बच्चे का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गृहस्थियों के पीछे दुनिया भर के जंजाल होने से कार्यों का उनकी दिनचर्या नियमित नहीं बन सकती, तो वो बच्चों को कैसे अपनी दिनचर्या नियमित करा पाएंगे। तो इसलिए आवासीय शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और वो भी सह शिक्षा से रहित होनी चाहिए। यानी लड़कों के गुरुकुल अलग होने चाहिए, लड़कियों के गुरुकुल अलग होने चाहिए। गांव से, शहर से, नगर से या बस्ती से जहां लोग रहते हैं, उससे 5 कोस दूर होने चाहिए। यानी एकांत में, जंगल में, पहाड़ियों पर एकांत में, जहां सुरम्य वातावरण हो, शांति हो, सिवाय विद्या के और उत्तम गुणों के ग्रहण करने के और कोई वहां पर झमेला न हो किसी भी प्रकार का। तो इस तरह के वातावरण में शिक्षा का और चरित्र निर्माण का काम होना चाहिए। ये बात ऋषि दयानंद की मान्यता हम आपके सामने रख रहे हैं। यज्ञोपवीत के विषय में बातें आती हैं। यद्यपि लड़के लड़की के समान अधिकार को भारतीय समाज में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है और उसे संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो गई है, तथापि समाज में ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर लड़कियों को इस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। अर्थात समान अधिकार को मानते हुए भी हृदय से लड़कियों को पढ़ाने के विरुद्ध हैं। इसलिए शास्त्रीय आधार पर इसका विचार करना आज असंगत नहीं होगा। कन्याओं का यथायोग्य संस्कार करके इन शब्दों से यह ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथकार ने अपने समय में इस बात को प्रकर्षता से अनुभव किया कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, लड़कों के समान लड़कियों का भी यज्ञोपवीत कराए और उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे, ऐसा उन्होंने लेख लिखा। परंतु ऐसा मानना ग्रंथकार की भावना तथा अन्यत्र अनेक स्थलों पर व्यक्त मंतव्यों के विपरीत होगा। द्वितीय समोल्लास में उन्होंने लिखा, 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनय करके, संतान शब्द उभयवाची है, इससे पुत्र और पुत्री दोनों का ग्रहण होता है। पुनः इसी समोल्लास में कुछ आगे मनुस्मृति से अनेन क्रम योगेन इत्यादि श्लोकों के द्वारा उद्धृत करके व्याख्या में लिखते हैं, इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या। इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकार की दृष्टि में लड़का और लड़की दोनों ही समान रूप से उपनयन संस्कार के अधिकारी हैं। बल्कि कहना तो यूं चाहिए कि महर्षि दयानंद जी ने कन्याओं के लिए या महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इससे महर्षि दयानंद जी से पूर्ववर्ती लोगों ने तो महिलाओं को वेद पढ़ने के अधिकार से भी वंचित कर रखा था। पठन पाठन से भी अधिकांश समाज में पठन पाठन की महिलाओं के लिए आवश्यकता ही नकारी गई और पठन पाठन से नितांत दूर रखा गया। परंतु महर्षि दयानंद जी ने वो सारे रास्ते खोल दिए और आज हम देखते हैं उनके उस क्रांतिकारी कदम का, क्रांतिकारी निर्णय का, क्रांतिकारी प्रबोधन का समाज में कितना व्यापक सुप्रभाव हम समाज में देखते हैं। कंधे से कंधा मिला करके महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी, बल्कि उससे भी बढ़ चढ़ करके अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को देन दे रही हैं। तो ये उसका श्रेय महर्षि दयानंद जी को जाता है महानुभाव। तो वस्तुतः संतान के समान बालक शब्द भी उभयवाची है और उससे लड़का और लड़की दोनों का ग्रहण होना चाहिए। इसकी पुष्टि लिंगानाम च सर्वभाग, ये व्याकरण महाभाष्य का प्रकरण है, इस वचन से होती है। जो लोग यह आक्षेप करते हैं कि ग्रंथकार ने बालिका या कन्या के उपनयन और वेदारंभ संस्कार का उल्लेख नहीं किया, अतः कन्याओं का उपनयन होना नहीं चाहिए, उनका ये कहना ठीक नहीं है। संस्कार विधि में बालक का निर्देश करके कर्ण और नासिका दोनों के वेद का विधान किया है। तो बालक शब्द मात्र से लड़के की नासिका भी
छेदनी चाहिए, परंतु नासिका वेद तो सर्वत्र लड़कियों का ही होता है। अतः स्पष्ट है कि बालक शब्द बालक बालिका दोनों का बोधक है। स्थल प्रकरण आदि के अनुसार दोनों में से किसी एक का अथवा दोनों का ग्रहण किया जा सकता है। संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में स्पष्ट लिखा है, कन्या भी सुंदर सुंदर वस्त्रों से शरीर को आच्छादित और यज्ञोपवीत को धारण करके विवाहशाला में आए। अब उपनयन के साथ ही यज्ञ में अधिकार हो जाता है। श्रोतादि के में इमम मंत्रम पठनी पठेत, इस आदेश से वह मंत्र भी पढ़ती है। अतः ग्रंथकार को कन्याओं के यज्ञोपवीत तथा वेदारंभ दोनों ही संस्कार अभीष्ट हैं। आगे के व्याख्यान को हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम 54वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभाव, तृतीय समुल्लास का अध्ययन अध्यापन का विषय चल रहा है। यज्ञोपवीत की बात आई है कि प्राचीन काल में स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत होता था और वे लड़कों के समान ही गुरुजनों से वेदादि समस्त शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया करती थीं। निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद में इस प्रकार लिखा है, पुराकल्पे तु नारीणाम मौजी बंधन मिष्यते अध्ययनम च वेदानाम भिक्षाचर्यम तथैव च। और गोभिलीय गृह सूत्र में भी लिखा है, प्रावृताम यज्ञोपवीतिनीम अभ्युदान जपेत सोमो ददद गंधर्वाय इति। इसका आर्य भाषा में अर्थ ये है, कन्या को वस्त्र पहने हुए तथा यज्ञोपवीत धारण किए हुए पति के पास लाए तथा यह मंत्र पढ़े, सोमो ददत। इससे स्पष्ट है कि विवाह के समय कन्या का उपवीत होना अनिवार्य है। हारित संहिता में स्त्रियों के दो भेद किए हैं, एक ब्रह्मवादिन्यः तथा दूसरा सद्यो वध्वः। पाराशर संहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार पंडित प्रवर मध्वाचार्य ने टीका में लिखा, द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्यो वध्यश्च। तत्र ब्रह्मवादिनीनाम उपनयनम अग्निबंधनम वेदाध्ययनम स्वगृहे च भैक्ष्याचर्या इति। सद्यो वधूनाम तु उपस्थिते विवाहे कथंचित उपनयनम कृत्वा विवाहः कार्यः। अर्थात दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक ब्रह्मवादिनी जिनका यज्ञोपवीत हुआ है, जो अग्निहोत्र करती हैं, वेदाध्ययन करती हैं और अपने परिवार में भिक्षावृत्ति करती हैं, और दूसरी सद्यो वध्वः जिनका शीघ्र ही विवाह होने वाला है। इनका उपनयन करा के शीघ्र विवाह करा देना चाहिए। 7वीं शताब्दी के ऐतिहासिक राजा हर्षवर्धन की सभा के रत्न महाकवि बाणभट्ट ने अपने विश्वविख्यात महाकाव्य कादंबरी में महाश्वेता का वर्णन करते हुए लिखा है, ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृत कायाम, अर्थात जिसका शरीर ब्रह्मसूत्र धारण करने के कारण पवित्र था। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत का ही दूसरा नाम है। स्त्रियों के उपनयन में स्वयं वेद का प्रमाण है। भीमा काया ब्राह्मणस्योपनीता, यह ऋग्वेद के दशम मंडल के 109वें सूक्त का चौथा मंत्र की सूक्ति है। यज्ञोपवीत के साथ ही यज्ञ में अधिकार हो जाता है। यथा योग्य के पश्चात और संस्कार से पूर्व यज्ञोपवीत का अध्याहार कर लेना चाहिए। यथा योग्य विशेषण का तात्पर्य उपनयन संस्कारस्थ मुंडन भिक्षा वस्त्रादि प्रदान की उन विधियों से है जिसमें बालक बालिका में परंपराबद्ध भेद करना आवश्यक है। स्मृति ग्रंथों में यज्ञोपवीत के पश्चात ब्रह्मचारी के लिए दंड धारण करने, भिक्षा करने और मृग चर्मादि धारण करने का विधान है, जबकि कन्या के लिए पर घर से भिक्षा करना तथा अजिन धारण करना वर्जित है। गोभिल गृह सूत्र के टीकाकार बंगाली विद्वान महामहोपाध्याय चंद्रकांत तर्कालंकार ने लिखा, स्वगृहे चैव कन्याया भैक्ष्याचर्या विधीयते वर्जयेद अजिनम चीरम जटाधारणमेव च, अर्थात कन्या के लिए अपने घर में ही भिक्षा का विधान है। यह अजिन अर्थात मृगचर्म, चीर या जटा धारण न करे। बालक के द्विज होने का विचार इतना उत्कृष्ट था कि यह वैदिक धर्म से अन्य धर्मों में भी जा पहुंचा। पारसी लोगों में जिनका उद्भव आर्यों से है, अब भी यज्ञोपवीत संस्कार की परंपरा है।
उनके यहाँ 7 से 9 वर्ष तक आयु के बीच में सुदरेह कुस्ती पहनाई जाती है, तभी उसे पारसी धर्म में प्रविष्ट माना जाता है। सुदरेह मलमल का एक अंगवस्त्र होता है और कुश्ती ऊन का बना हुआ 72 रेशों वाला धागा होता है। ये जरथुस्त्री पारसी धर्म के कर्म की प्रधानता है। गाय को पारसी लोग पवित्र मानते हैं। सफेद बछड़े का लालन पालन विशेष रूप से करते हैं, उसे वरस्याजी कहा जाता है। गोमूत्र नीरंग का अनेक धर्म क्रियाओं में इनके उपयोग होता है। तो महानुभाव, कन्या के लिए अपने घर में ही भिक्षा का विधान है। वह अजिन अर्थात मृगचर्म, चीर और जटा का धारण न करे, ये भी साथ साथ शास्त्रों में लिखा मिलता है। तो बालक के लिए अपनी पुस्तक फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजियंस में पंडित गंगा प्रसाद चीफ जज लिखते हैं, इट इज interesting to note in the connection that, like the twice born, the first 3 classes among the followers of Vedic religion, the Parsis are also enjoined to wear the sacred thread, which they call kusti. We quote here from the Vendidad. Jarasusta asked Athura Mazda, O Athura Mazda, through what is one a criminal worthy of death? Then said Azura Mazda, by teaching an evil religion, Spitoma Jaratusta, whosoever during spring season does not put on the sacred thread, that is kusti, does not recite the gathas, does not reverence the good waters, etc. ये सारा उद्धरण का अर्थ यह है कि पारसियों के पैगंबर जरथुस्त को पारसियों के भगवान अहुर मज्द ने कहा कि जो कुश्ती अर्थात यज्ञोपवीत को धारण नहीं करता उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वैदिक संस्कृति में यज्ञोपवीत धारण का मंत्र, पारसियों में कुश्ती धारण करने का मंत्र एक समान अर्थ के द्योतक हैं, यानी दोनों में अर्थ समान है। वैदिक संस्कृति का मंत्र पारस्कर गृह सूत्र में इस प्रकार है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। अर्थात यज्ञोपवीत परम पवित्र है, आदिकाल से प्रजापति के साथ रहा है, यह आयु को देने वाला है, बल देने वाला है इत्यादि। तो पारसियों का मंत्र इस प्रकार है, फ्राक्थे मजदाओ भरत पौरवनीम एयाओ धनिमस्ते हरपाये संघेम मैन्युस्तस्तेम बंधुहिम दयेनीम मजदवासनाम। इसका अर्थ यह हुआ, ए डोरा तू बहुत बड़ा है, तू बहुत उज्जवल है, परम पवित्र शुभ्रम है, आयु और बल देने वाला आयुष्यम अग्र्यम है, तुझे मजदा यानी आरोपित किया गया है, प्रजापतेर्यत् सहजम मैं तुझे पहनता हूं। उपनय का अर्थ है पास ले जाना। विद्याध्ययन के लिए, गुरु द्वारा संस्कृत होने के लिए गुरु और शिष्य का निकटतम होना आवश्यक है। संस्कृत में शिष्य के लिए प्रयुक्त अंतेवासी शब्द अत्यंत सार्थक है। अंतेवासी का अर्थ है गुरु के अंदर बसा हुआ। वेदारंभ संस्कार के पश्चात बालक के माता पिता उसे गुरु के पास ले जाते हैं, वहां आचार्य से प्रार्थना करते हैं, आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर स्रजम यथेह पुरुषो सत। ये यजुर्वेद के 2 अध्याय का 33वां मंत्र है। ब्रह्मचारी के लिए पुष्पादि की माला पहनना निषिद्ध है, इसलिए स्रजम से यहां माला की तरह यज्ञोपवीत धारण किए हुए समझना चाहिए। माता पिता के अनुरोध को स्वीकार करके आचार्य बालक को इस प्रकार सुरक्षित रखता और पालन पोषण करता है जिस प्रकार माता उसे गर्भ में संभाल कर रखती है। अंतेवासी शब्द मानो इस मंत्र का सार निहित है। माता सांस लेती है, गर्भस्थ बालक सांस नहीं लेता। माता भोजन करती है, बालक भोजन नहीं करता, परंतु माता के सांस में बालक का सांस और माता के भोजन में बालक का भोजन होता है। गुरु शिष्य के संबंध में इससे उत्कृष्ट उपमा नहीं हो सकती। अपने यजुर्वेद में इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, विद्वान पुरुष और स्त्रियों को चाहिए कि विद्यार्थी कुमार व कुमारी को विद्या देने के लिए गर्भ के समान धारण करें।
जैसे क्रम क्रम से गर्भ के बीच देह बढ़ता है, वैसे अध्यापक लोगों को चाहिए कि अच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार व कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में विद्या वृद्धि युक्त करें तथा उसका पालन करें कि वे विद्या के योग से धर्मात्मा और पुरुषार्थ युक्त होकर सदा सुखी हों। यह अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। गर्भधारण करने की उपमा जहां गुरु और शिष्य की निकटता व एक दूसरे के प्रति हितचिंतन की पराकाष्ठा को सूचित करती है, वहीं यह गुरुकुल वास में पिता पुत्र अथवा माता बेटे की तरह एक दूसरे के सुख दुख के भागी बनने को भी प्रकट करती है। ग्रंथकार ने संस्कार विधि उपनयन संस्कार में के अंतर्गत आशुलायन गृह सूत्र से ये प्रमाण उद्धृत किया है। अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयेत, गर्भाष्टमे वा एकादशे क्षत्रियम, द्वादशे वैश्यम। यह आशुलायन गृह सूत्र के वचन मनुस्मृति 2:36 में भी श्लोक इस प्रकार आया है, गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपवीतकम, गर्भादेकादशे राज्यों, गर्भात्तु द्वादशे विषः। इस श्लोक से वर्ण व्यवस्था का जन्ममूलक होना सिद्ध होता है, जबकि मनु उसे गुणकर्म स्वभाव पर आश्रित मानते हैं। इन शब्दों का ऊहित अर्थ करने पर इस शंका का समाधान हो गया। तदनुसार ब्राह्मणस्य, क्षत्रियस्य, वैश्यस्य का अर्थ क्रमशः ब्राह्मण का बालक, क्षत्रिय का बालक तथा वैश्य का बालक होगा। जब तक गुरुकुल में बालक की विद्या पूर्ण नहीं होती और परीक्षा उपरांत आचार्य उसका वर्ण निर्धारित नहीं करता, तब तक उसे जन्मना ज्ञात वर्णस्थ मानने में कोई असमंजस्य नहीं होना चाहिए। आगे की बात हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 55वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि का वर्णन है और उपनयन संस्कार होने के बाद वेदारंभ संस्कार करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजने की बात चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। आरंभ में माता पिता अपनी संतान को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुरूप सब संस्कार करें, यह हमने द्वितीय समुल्लास में पढ़ा। पुनः उसकी शिक्षा दीक्षा को परखकर उसका वर्ण निश्चय आचार्य करेंगे। आचार्यस्त्वस्य याम जातिम विधिवद वेद पारगः, उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा। ये मनुस्मृति में आया। मनु और तदनुयायी ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया, कारण कोई भी अपनी संतान को शूद्र बनाना नहीं चाहता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संकल्प पूर्वक बनाए जाते हैं, शूद्र बनाया नहीं जाता। शूद्र रह जाता है जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, मूर्ख रहेगा तो उसको शूद्र कहा जाएगा। तो जो व्यक्ति शिक्षा का अवसर दिए जाने पर भी इन तीनों वर्णों में से किसी भी वर्ण के गुणों को धारण करने में असमर्थ रहा, वही तो शूद्र बनकर रह जाता है। इस विषय में मनुस्मृति में 10वें अध्याय में 4था श्लोक आया, ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः, चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः। विद्याध्ययन रूपी दूसरा जन्म ग्रहण करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं। इस प्रकार दूसरा जन्म ग्रहण न करने से एक जाति अर्थात एक जन्म वाला शूद्र कहता है। यह एक जन्म तो सभी का होता है। जन्मना जायते शूद्रः। उपनयन काल के प्रसंग में ग्रंथकार ने लिखा, वसंते ब्राह्मणम उपनयेत, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदि वैश्यम, सर्वकाल मित्येके। वहां इसे शतपथ का वचन कहा है, परंतु शतपथ में यह नहीं मिलता। शतपथ में इससे मिलता जुलता पाठ है, किंतु यह वह आज्ञाधान प्रकरण का है, उपनयन का नहीं। गदाधर ने पारस्कर गृह सूत्र 1-2 की व्याख्या में श्रुति ही वसंते ब्राह्मणम उपनयति, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदि वैश्यम ऐसा पाठ उद्धृत किया। बोधायन गृह सूत्र में वसंते ब्राह्मणम उपनयति, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदि वैश्यम, वर्षासु रथकारमिति, सर्वान एव वा वसंते, यह पाठ उद्धृत है। वर्ण विभाग में यह ऋतुएं सकारण निर्धारित की गई हैं। वसंत में न भीषण सर्दी पड़ती है न घोर गर्मी, ब्राह्मण को भी ऐसी सात्विकता अपेक्षित है। ग्रीष्म तेजस्वी होने के कारण क्षत्रिय के अनुकूल है। शरद ऋतु में व्यापार शुरू होता है, अतः वैश्य के लिए सुविधाजनक है। द्विज अपने घरों में
लड़कों का यज्ञोपवीत करके पाठशाला में भेज देवे। यहाँ शूद्रों के बालक को पाठशाला में भेजे जाने के विषय में ग्रंथकार मौन है। इस पर यह कहा जा सकता है कि वे विद्याध्ययन में शूद्रों को विद्याध्ययन से वंचित रखना चाहते हैं। ऐसा मानना ग्रंथकार के अन्यत्र उपलब्ध वचनों के विपरीत है। द्वितीय समोल्लास में वे लिखते हैं, शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दिए जाएं। पुनः तृतीय समोल्लास में कुछ आगे चलकर सुश्रुत के प्रमाण से उन्होंने लिखा, शूद्र पढ़े पर उसका उपनयन न करे। इसी समोल्लास के अंत में उन्होंने स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम इस कथन का खंडन करते हुए बलपूर्वक स्त्रियों के साथ साथ शूद्रों के भी न केवल साधारणतया पढ़ने बल्कि वेद का अध्ययन करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की है। उपनयन किए बिना की समीक्षा हम द्वितीय समोल्लास में कर आए थे। अच्छा होता यदि अध्ययन अध्यापन विधि से संबंधित इस समोल्लास के आरंभ में अन्य वर्णों के साथ शूद्रादि के बालकों को भी गुरुकुल या पाठशाला में भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता। सो दुर्भाग्य से नहीं है। अब विद्यालय कैसे होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, इस विषय में ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश का लेख है। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोश एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए। जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हों, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष ही रहें। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें, जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील स्वभाव और आत्मा के बल से युक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सकें। महानुभावों, कितनी बड़ी बात महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि विद्यालय एकांत में होने चाहिए। और ऋग्वेद भी इस विषय में कहता है। 8वें मंडल का 6ठा सूक्त 28वां मंत्र कहता है, उपह्वरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। प्रचलित पाठ में संगते के स्थान पर संगमे पद का प्रयोग मिलना चाहिए। सातोले जिक्र की तथा जयदेव मीमांसार्थ के अनुसार है, पर्वतों के समीप और नदियों के संगम स्थल में उत्तम बुद्धि और कर्म के योग तथा ध्यान के अभ्यास से मनुष्य ज्ञानी होता है। धारणा, ध्यान आदि के लिए पर्वतों और नदियों के आह्लादकारक स्थान सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे ही विद्याध्ययन के लिए अपेक्षित चित्त की एकाग्रता के लिए इस प्रकार के एकांत स्थान लाभदायी होते हैं। ग्रंथकार ऐसे ही एकांत स्थान में स्थित गुरुकुलों में शिक्षा की व्यवस्था के पक्षधर हैं। यह बालक का निर्माण काल है। इस समय उसे ऐसे स्वच्छ और पवित्र निर्मल वातावरण की आवश्यकता है जो उसके शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास में सहायक हो। नगर का वातावरण अध्ययन अध्यापन में किस प्रकार और किस सीमा तक बाधक है, ये हम सभी जानते हैं, सबके प्रत्यक्ष का विषय है। विविध प्रकार के निकृष्ट मनोरंजन के साधन, विवाहित स्त्री पुरुषों का स्वेच्छाचार, आए दिन होने वाली हड़तालें, जुलूस, झगड़े आदि सभी छात्रों को अपनी ओर आकृष्ट करके उनके पठन पाठन में अपेक्षित एकाग्रता का भंग करते हैं, बाधक सिद्ध होते हैं और उसे अपने मार्ग से विचलित करते रहते हैं। उसे अपने घर का वातावरण भी उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। समय समय पर उसे पारिवारिक दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। कभी घर में त्योहार आते हैं और कभी मेहमान आते हैं, या घर के लोगों को मेहमानों के यहाँ जाना पड़ता है, या और कोई आकस्मिक बीमारी, अपघात, अकस्मात आदि के प्रसंग आते हैं तो पढ़ाई में बाधा होती है, एकाग्रता भंग होती है। और फिर जैसा मैंने पहले भी कहा था, घर वालों की दिनचर्या नियमित न होने से विद्यार्थी की दिनचर्या नियमित हो ही नहीं सकती घरों में रहते हुए। इसलिए एकांत स्थान में गुरुकुलों में लड़के लड़कियों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में जो सह शिक्षा होने के कारण युवावस्था आते आते जो चरित्र का नाश होता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है, वो जो सर्वव्यापक आज हम पीड़ा देख रहे हैं, सामाजिक पीड़ा युवाओं में,
जो युवाओं में तेज नाम की कोई चीज ही नहीं बची, वो यदि पृथक पृथक लड़कों के लड़कियों के गुरुकुल होने से वो वैसा नहीं होगा। सहशिक्षा के अभाव में ब्रह्मचर्य का पालन अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने छात्र छात्राओं के अंदर करेंगी तो वो युवा होते होते पूर्ण बल और सुंदरता और सौष्ठव, शरीर सौष्ठव आदि को प्राप्त करके सुयोग्य महान बन करके समाज में अवतरित हो सकते हैं। पर वर्तमान में ये आजकल नहीं होता। तो आज हमारे समाज में तथाकथित उच्च वर्ग के पश्चिम की भौतिकतावादी सभ्यता की चकाचौंध में अंधा होने के कारण अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परिवेश, परंपरा आदि सभी से घृणा है। यह वर्ग क्लबों में जाकर सुरा सुंदरी का सहवास प्राप्त करना ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठा है। इनके घरों में विलास के सभी उपकरण सहज उपलब्ध हैं। नग्न स्त्रियों के चित्रों वाली पत्रिकाएं तथा अश्लील उपन्यास इनके घरों की शोभा हैं। इनके बच्चे अश्लील अंग्रेजी फिल्में देखते और अश्लील गानों की धुनों पर थिरकते, अश्लील हावभाव के साथ थिरकने में गर्व महसूस करते। इस सब के फलस्वरूप निर्बाध विलास में लिप्त लोगों को परस्त्री और परपुरुष से संबंध रखने तथा उनको कन्याओं को, युवकों को साथ साथ बाह में बाह डाले घूमने में कोई संकोच नहीं होता। उससे प्रभावित और आकृष्ट होकर मध्यम वर्ग का विद्यार्थी भी उनका अनुसरण करने की चेष्टा करता है। उसके चित्त में भी अपने उच्च वर्ग के सहपाठियों जैसा विलासी जीवन व्यतीत करने की तीव्र लालसा उभरती है, परंतु साधनों के अभाव में मन मार कर रह जाता है। इन कारणों से उत्पन्न कुंठाओं से ग्रस्त हर किशोर व युवक का चित्त एवं मस्तिष्क सर्वथा अनियंत्रित रहता है। और दूसरा चित्र देखिए, विवाहों, उत्सवों में तथा खुली सड़कों पर नशे में चूर युवक युवतियों के अश्लील हाव भंगिमाओं के साथ होने वाले नृत्यों, अविवाहित प्रेमी युगलों, सहशिक्षा, आकाशवाणी से प्रचारित होने वाले गानों तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कामोद्दीपक दृश्यों, विज्ञापनों, देशी विदेशी फिल्मों और दीवारों पर चिपकाए गए अन्यथा खड़े किए गए बड़े बड़े विज्ञापनों आदि का अपरिपक्व अवस्था में छात्र छात्राओं पर कितना दूषित प्रभाव पड़ता है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। महानुभाव, आगे की चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको यही विराम देते हैं। नमस्ते जी। 56वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का स्वागत है। अध्ययन अध्यापन से संबंधित तृतीय समुल्लास का प्रसंग है और चर्चा हम कर रहे थे कि लड़के और लड़कियों का गुरुकुल अलग अलग होना चाहिए। आपको 19 अप्रैल सन 1989 के दिन इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली में अंग्रेजी में छपे हुए एक लेख से हम रूबरू करा रहे हैं। मद्रास शहर के कॉलेज में किए गए अध्ययन के आधार पर गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो हमने बताया आपको कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। हाफ द स्टूडेंट्स हैव सेड लव सीन्स इन सिनेमास हैव एक्साइटेड देम मोर देन पोर्नोग्राफिक एंड अदर मटेरियल। हाफ द रिस्पोंडेंट्स had sexual experience between the age of 15 and 25 years. The percentage of those who had a first homosexual experience increased from 16 to 19%, with the number of female students have such an experience being more than that of male students by 9 to 12%. महानुभाव, यही कारण है कि ग्रंथकार ऋषि दयानंद जी केवल शिक्षा संस्थाओं को ही नगरों से दूर नहीं रखना चाहते, अपितु वे यह भी चाहते हैं कि उनके माता पिता अपनी संतानों से और संतान अपने माता पिता से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भी परस्पर हो सके, जिससे विद्यार्थी सब प्रकार के आकर्षणों से दूर और चिंताओं से मुक्त होकर सर्वात्मना विद्याध्ययन में प्रवृत्त हो सके। यह कहा जा सकता है कि नगरों से दूर रहकर और पारिवारिक व सामाजिक समाज से कटकर विद्यार्थी भावी जीवन में परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभा पाएगा, तो उसकी सामाजिक भावना ही नष्ट हो जाएगी। पर ग्रंथकार ने शिक्षण संस्था का जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें नगर व समाज से दूर रहकर भी उसकी सामाजिक भावना विलुप्त नहीं हो सकती।
वहां उसे परिवार जैसा नया परिवेश मिलेगा, जिसमें आचार्य व अन्य गुरुजन उसके पितृतुल्य होंगे, संस्था उसकी माता होगी, सहपाठी उसके भाई बंधु होंगे और अन्य कर्मचारी संबंधियों के समान होंगे। वस्तुतः स्वयं गुरुकुल नाम में ही कुल या परिवार की भावना निहित है। एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित विद्यार्थियों के बीच में रहने से जिस आत्मीयता का विकास होता है, वह परिवारों या नगरों में उत्पन्न सामाजिक भावना से कई गुना ज्यादा उदात्त होती है। ग्रंथकार द्वारा प्रस्तुत शिक्षा पद्धति में सहशिक्षा को एजुकेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मचर्य व इंद्रिय संयम पर ध्यान दिए बिना चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। यह कोरे सिद्धांत का विषय नहीं है, केवल बातूनी बातें नहीं है। इसका व्यावहारिक पक्ष कई अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक सार्वभौम सार्वकालिक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि दोनों विषम लिंग एक दूसरे के लिए आकर्षण का केंद्र होते ही हैं। परिणामतः पारस्परिक संपर्क, दर्शन, स्पर्शन, वार्तालाप आदि के अवसर मिलने पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। उस स्थिति में ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस मार्ग पर गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः, तनिक से असावधानी होने पर ही कभी भी पैर फिसल सकता है। नीतिकारों का कहना है, तप्तांगार समानारी घृत कुंभ समः पुमान तस्मात् घृतम न वह्निम च नैकत्र स्थापयेत् बुधः। हितोपदेश में आया, यह किसी विकृत मस्तिष्क की बड़बड़ाहट न होकर दीर्घकालीन अनुभव पर आधारित चेतावनी है। गीता अध्याय 2 में आता है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इंद्रियों के दमन के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी ये प्रबल इंद्रियां बलात् अपनी ओर खींच ले जाती हैं। इसलिए इन सब इंद्रियों को संयत यानी नियंत्रित करके ईश्वर परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है उसे स्थिर बुद्धि मानना चाहिए। किशोर अवस्था अथवा यौनावस्था में इस स्थिति में पहुंचना अत्यंत कठिन है। साधारणतया तो विषयों का चिंतन करने वाले का मन उसी में फंसा रहता है। विषयों में लिप्त होने से काम वासना उत्पन्न होती है। काम की तृप्ति में बाधा होने पर क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोह अर्थात अविवेक होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि जहां तक हो सके आग और घी को एक दूसरे के पास आने का अवसर ही ना दे। अवसर आने पर तो विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबु पर्णाशनास्तेपि स्त्रीमुख पंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः अन्नं घृतदधिपयो युतं भुञ्जन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्। इस संदर्भ में भगवान मनु का आदेश है, माता स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रियगामो विद्वान समपि कर्षति। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन या पुत्री के साथ भी एकांत आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियां विद्वान को भी अपने वश में कर लेती हैं। पूना प्रवचन में इस वक्तव्य का अर्थ ऋषि दयानंद ने कुछ इस प्रकार किया है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहन के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए। सहशिक्षा के कारण उन्मुक्त यौनाचार कहां तक बढ़ गया है, इसका अनुमान समय समय पर प्रकाशित होने वाले आंकड़ों से पता चलता है। सोवियत संघ में गर्भपात की दर दुनिया में सबसे अधिक है। वर्ष में करीब 1 करोड़ महिलाएं गर्भपात कराती हैं। अब वहां विवाह पूर्व मां बनना निंदनीय नहीं रहा। रूस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री वैज्ञानिक अर्नालिस ने कहा है कि विवाहित युवतियों को समझ लेना चाहिए कि अविवाहित अवस्था में मां बनना शादी की अपेक्षा ज्यादा सुखद, मधुर और मौज मस्ती वाला होता है। यह नवभारत टाइम्स 23 दिसंबर 1980 में छपा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 90% लड़कों और 34% लड़कियों ने कम से कम एक बार शराब पी है। यदा कदा पीते रहने वालों में 71% लड़के और 23% लड़कियां हैं। ये हिंदुस्तान नाम के अखबार में
1/2/1972 में छपी हुई रिपोर्ट है। इंडिया टुडे के 15 अक्टूबर 1986 के अंक में प्रकाशित दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति पारिक के वक्तव्य के अनुसार नई पीढ़ी के लड़कों और लड़कियों दोनों को विवाह के पहले सेक्स का अनुभव किसी न किसी रूप में हो ही जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में गर्भवती किशोरियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। मेरे पास 9वीं और 10वीं की छात्राएं आती रहती हैं। वे या तो गर्भवती होती हैं या फिर यह जानना चाहती हैं कि क्या उनके भावी पतियों को उनके कुमारी न होने का पता लग जाएगा। वे गर्भनिरोध के नए नए तरीकों में अपनी उत्सुकता जाहिर करने लगी हैं। दिल्ली के दैनिक नवभारत टाइम्स के 11 दिसंबर 1986 के अंक में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार धौला कुआं नई दिल्ली के एक स्कूल में 9वीं के 4 छात्रों ने 6ठी कक्षा की एक छात्रा के साथ स्कूल के शौचालय में कुकर्म किया। कुछ दिन बाद 11वीं की छात्रा के 2 छात्रों ने स्कूल की बस में वही कुचेष्टा की। वह उस समय खाली खड़ी थी। स्कूल के प्रबंध बदनामी के भय से मामले को चुपचाप निपटाने के प्रयास में हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो विभिन्न कारणों से प्रकाश में नहीं आती। सह शिक्षा से होने वाली हानियों के परिणाम स्वरूप अमेरिका की अनेक शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं को अलग रखने की योजना बनाई गई है। महानुभावों, ये बहुत गंभीर समस्या है। आज उन्मुक्त यौनाचार पाश्चात्य देशों में जैसे आम तो है ही, भारत में भी आज ये हो चला है। आज एक युवावस्था को प्राप्त युवती जब घर से निकलती है, उसके माता पिता हमेशा शंकित रहते हैं, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो जाए, वो सही सलामत घर वापस लौटे भी या नहीं। और फिर दूर सुदूर हॉस्टलों में रह करके जो माता पिता अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनका भी, उन माता पिताओं का हृदय भी शंका से ग्रस्त रहता है हमेशा। पता नहीं मेरे लड़के लड़की चरित्र की दृष्टि से किस अवस्था में होंगे, उनको कोई गारंटी नहीं रहती। उसका कारण है सहशिक्षा। यदि ये सहशिक्षा बंद हो जाए और पुनः गुरुकुल पद्धति, आवासीय शिक्षा पद्धति, जिसमें आचार्य के पास रहते हुए, पूर्ण विद्वान धार्मिक आचार्यों के पास रहते हुए शिक्षा पद्धति का उदय हो जाए, तो फिर से भारत का स्वर्ण युग आ सकता है और युवक युवतियों का चरित्र, शारीर बल और विद्वत्ता और वो महानता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इतना कहते हुए आगे के विषय को कल लेंगे, इसको यही विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 57वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला, तृतीय समोल्लास अध्ययन अध्यापन विषय को हम चर्चा कर रहे हैं। महानुभावों, विद्यालय दूर दूर होने चाहिए, सहशिक्षा नहीं होने चाहिए। इस विषय के बाद अब राजा हो चाहे रंक हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए गुरुकुल में। इस बात की पैरवी कर रहे हैं महर्षि दयानंद। लिखते हैं, राजा से रंक तक खान पान वस्त्र की समानता, पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोश दूर ग्राम व नगर रहे, सबको तुल्य वस्त्र खान पान आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे सांसारिक चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद हो सके। ये कितनी अच्छी बात कही है महानुभावों। समानता, वर्तमान में हमारा समाज 2 वर्गों में बटा हुआ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक साधन संपन्न धनिक वर्ग और दूसरा साधनहीन निर्धन वर्ग। प्रथम वर्ग प्रायः पश्चिम की भौतिकतावादी सभ्यता से प्रभावित है, तो दूसरा प्राचीन भारत की अध्यात्म प्रधान संस्कृति का समर्थक है। किसी हद तक ऐसी विषमता सदा सर्वत्र विद्यमान रही है। आज का विद्यार्थी इन दोनों के बीच में खड़ा अंतर्द्वंद्व की भट्टी में झुलस सा रहा है। एक और उसके भीतर ऐश्वर्यमय जीवन जीने की लालसा है,
तो दूसरी ओर वैसा न कर पाने की असमर्थता के कारण रोष या विद्रोह की भावना है। अधिकारियों के प्रति अवज्ञा का भाव और तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति उसी असमर्थता और विद्रोह की अभिव्यक्ति है। आज समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वालों की आंखों के सामने विषमता की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है। आज की शिक्षा प्रणाली में एक बालक मोटर में बैठकर स्कूल आता है तो दूसरा लंगड़ता हुआ पैदल घिसटता जाता है। एक सनमाइका जड़ित मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है, दूसरा फटे टाट पर बैठकर पढ़ता है। एक प्रतिदिन टाई सहित नए प्रतीत होने वाले वस्त्रों को पहनकर आता है तो दूसरा टाई से भी कम पैसे वाले यदि मध्यांत शून्य चीथड़े पहनकर एक बिना भूख प्यास के भी कैंटीन में जाकर 10-20 रुपए फूंक आता है तो दूसरे के पास अपने पेट की आग बुझाने के लिए सूखे चने भी नहीं होते। संक्षेप में यदि कहें तो एक की शिक्षा पर हजारों रुपए प्रति माह व्यय होता है तो दूसरे पर कुल मिलाकर मुश्किल से सैकड़ों रुपए भी खर्च नहीं हो पाते। इस रूप में जिस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है उसमें मात्र वक्तव्यों के आधार पर समाजवादी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और इस प्रकार की विषमता में स्थिर स्थायी सुख शांति कैसे संभव होगी? नहीं हो सकती। ऋषि दयानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली का आधार मनुष्य के निर्माण काल में सबके लिए अवसर की समानता है। प्राचीन आश्रम व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है सबको तुल्य खान पान वस्त्र आसन दिया जाए, चाहे वह कृष्ण के समान राजकुमार हो चाहे सुदामा के समान दरिद्र। यह समाजवाद का व्यवहारिक रूप है जिसकी नींव गुरुकुल में रखी जानी है। वहां न कोई संपन्न है न कोई विपन्न, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, सब समान रूप से आचार्य के आश्रित हैं। वहां न संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण अभिमान के लिए स्थान है न दरिद्र परिवार में जन्म लेने के कारण हीन भावना से ग्रस्तता होने की आशंका है। निरंतर 16 वर्ष तक इस प्रकार के जीवन के अभ्यस्त युवकों से ही आगे चलकर समाजवाद की भावना को बल मिलेगा। इसी के सहारे गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित वर्ण व्यवस्था का भी विकास हो पाएगा। अब आते हैं विद्याध्ययन के विषय में राज नियम और समाज नियम क्या होना चाहिए। इस पर महर्षि दयानंद जी मनुस्मृति का श्लोक लिखते हैं, कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। मनुस्मृति, इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रखे। पाठशाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दंडनीय हो। महानुभावों, कितनी बड़ी बात लिखी महर्षि दयानंद ने। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। माता पिता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। गायत्री मंत्र की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि अनिवार्य शिक्षा, कन्यानाम संप्रदानम इत्यादि मनुवचन का कई टीकाकार कुछ अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं कि राजा अपने कुमारों और कन्याओं की शिक्षा और रक्षा आदि की समुचित व्यवस्था करे। परंतु पूर्वापर प्रसंग पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ राजा के स्वकीय पारिवारिक कर्तव्यों का विधान नहीं है, अपितु राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। राजा के लिए उसकी सारी प्रजा संतानवत ही तो है। राजा के कर्तव्य का निर्देश करते हुए अथर्ववेद में आया, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, अर्थात वही राजा राष्ट्र की पूर्ण रक्षा कर सकता है जो स्वयं ब्रह्मचारी हो तथा अपने राष्ट्र के युवक युवतियों के ब्रह्मचर्य की समुचित व्यवस्था करता हो। पौराणिक मत के अनुसार तो आवश्यकता पड़ने पर विवाहार्थ राष्ट्र की कन्याओं का संप्रदान यानी कन्यादान भी राजा का कर्तव्य है। संस्कार गणपति में लिखा गया है, अथ कन्यादात्री निर्णयः वीर मित्रोदये नारदः पिता दद्यात् स्वयं कन्यां भ्राता वानुमते पितुः मातामहो मातुलश्च सकुल्यो बान्धवस्तथा मातात्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते तस्याम प्रकृतिस्थायां कन्यां दद्युः स्वजातयः यदा तु नैव कश्चित् स्यात् कन्या राजानमाव्रजेत्। अर्थात वीर मित्रोदय में नारद के प्रमाण से लिखा है, पिता स्वयं कन्यादान करे अथवा माता की अनुमति से भाई, नाना, मामा तथा अपने कुल का कोई बंधु कन्यादान करे। इन सबके अभाव में माता कन्यादान करे यदि वह स्वस्थ है। उसके अस्वस्थ होने पर स्वजाति वाले कन्यादान करें। यदि कोई भी ना हो तो कन्या राजा के पास जाए। राजा के पास जाने का प्रयोजन यही है कि असहाय स्थिति में वह उसके विवाह की समुचित व्यवस्था करे।
वर्तमान में अनाथ अनाश्रित कन्याओं के विवाह की व्यवस्था शासन तथा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों द्वारा की जाती रही है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एडिसन ने लिखा, संगमरमर के लिए जो उपयोगिता शिल्प की है, मानव आत्मा के लिए वही उपयोगिता शिक्षा की है। बहुधा अनेक दार्शनिक, संत, योद्धा, मनीषी, सज्जन और महापुरुष सामान्य मनुष्यों में ही ढके, मूंदे और छिपे रह जाते हैं। यदि उन्हें समुचित शिक्षा का अवसर मिले तो वे भी अपना आवरण हटाकर प्रकाश में आ सकते हैं। मनुष्य मात्र को अपने विकास का अवसर मिले, इसलिए ग्रंथकार चाहते थे कि एक भी ऐसा मनुष्य न रहे जो शिक्षा प्राप्त न करे। एतदर्थ जहां उन्होंने संतान को अशिक्षित रखने वाले माता पिता को अपनी संतान का शत्रु घोषित किया, वहां राजा को इस प्रकार का नियम बनाने का निर्देश किया जिसके अनुसार ऐसे माता पिता को दंडित किया जा सके। संतान को न पढ़ाना दंडनीय अपराध है माना जाए। इस बात को कहने वाले ग्रंथकार संभवतः पहले व्यक्ति रहे होंगे। व्यवहार भानु में अत्यंत रोचक शैली में उन्होंने ऐसे लोगों का उपहास करते हुए लिखा, क्या अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा मनुष्य होगा जो किसी पुरुष व स्त्री को विद्या के पढ़ने से रोककर उसे मूर्ख रखना चाहे? यानी अनिवार्य शिक्षा के विषय में पूना में अपने प्रवचन में 9वें प्रकरण में ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने बताया, कौशिकीय ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र और पुत्रियां 5 वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेज दिए जाते थे। यह एक सामाजिक नियम था, परंतु माता पिता इस सामाजिक नियम को तोड़ते तो राजसभा से दंड मिलता था। इस तरह की उन्नति का समय होते होते शांतनु का समय आ पहुंचा। ऐश्वर्य के नशे के कारण सहज ही आर्यावर्त की दशा बिगड़नी प्रारंभ हुई और एकाएक देश में सामाजिक नियमों की विरुद्धता भी उत्पन्न हो गई। ग्रंथकार के समय में और उससे पूर्व भी स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम तथा पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम जैसे मूर्खतापूर्ण उद्घोष करके लोगों को विद्याध्ययन से अलग करने वाले धूर्तों की भी कमी नहीं रही है। स्त्रियों और शूद्रों लगभग 60-65% जो समाज का हिस्सा होती हैं, उनको उन्होंने विद्याध्ययन से तथाकथित शास्त्रीय आधार पर वंचित ही कर दिया। वैश्य भी अपने बच्चों को थोड़ा हिसाब किताब सिखाने की योग्यता हो जाने पर स्कूल से हटाकर दुकान पर बिठा देते थे। क्षत्रिय वर्ग भी पुलिस और सेना में भर्ती होने के बाद पढ़ने पढ़ाने को व्यर्थ मानता था। परिणामतः कुल मिलाकर लगभग 80% प्रजा अनपढ़ रहती थी। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही ग्रंथकार ने 8 वर्ष की आयु के बच्चों को घर में रखने वालों के लिए शासकीय दंड विधान की आवश्यकता पर बल दिया। सिद्धांत रूप में सहमत होते हुए भी सरकार अभी तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाई है। आज के इस विषय को यही विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम नमस्ते जी। 58वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। अध्ययन अध्यापन विषयक तृतीय समुल्लास का प्रसंग है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे महर्षि दयानंद जी विधान करते हैं कि विद्याध्ययन के विषय में राजनियम और समाज नियम क्या होना चाहिए। कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5 अथवा 8वें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दंडनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो, दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। माता पिता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश दें। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया, वहीं से जान लेना। अब 3 महाव्याहृतियों का अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। भूरिति वै प्राणः, यह प्राण यति चराचरम जगत स भूः स्वयंभूरीश्वरः, जो सब जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय स्वयंभू है। उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। भुवरित्यपानः, यह सर्वं दुःखम अपानयति सोऽपानः, जो सब दुखों से रहित है, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है।
स्वरिति व्यानः यो विविधम जगत व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः, जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम स्व है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक 7/5 के हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ, सवितुः यह सुनोति उत्पादयति सर्वम जगत स सविता तस्य, जो सब जगत का उत्पादक सब ऐश्वर्यों का दाता, देवस्य यो दिव्यति दिव्यते वा स देवः, जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम वर्तुमर्हम स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ, भर्गः शुद्ध स्वरूपम शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने हारा चेतन ब्रह्म स्वरूप है, तत् उसी परमेश्वर के स्वरूप को हम लोग धीमहि धरेमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि यह जगदीश्वर जो सविता देव परमात्मा नह अस्माकम हमारी धियः बुद्धि ही, बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरयत प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। भावार्थ, हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे कृपानिधे, हे न्यायकारिण, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार सर्व जगत पितः सकल जगत उत्पादक, हे अनादे विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणामृत वारिधे सवितुर्देवस्य तव यत् ओम भूर्भुवः स्वरवरेण्यम भर्गोस्ति तद्वयम धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनाय इति अत्राह। हे भगवन्, यह सविता देवः परमेश्वरो भवान् अस्माकं धियः प्रचोदयात्, स एव अस्माकं पूज्य उपासनीयः इष्टदेवो भवतु, नातो अन्यं भवत्तुल्यं भवतो अधिकं च किंचित कदाचिन मन्यामहे। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपा सागर ठीक ठीक न्याय का करने हारा जन्म मरणादि क्लेश रहित आकार रहित सबके घट घट को जानने वाला सबका धर्ता पिता उत्पादक अनादि अन्नादि से विश्व का पोषण करने हारा सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठ आचार सत्य मार्ग में चलावे। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी गायत्री मंत्र का विस्तृत अर्थ करते हैं हमारे लिए कि किस प्रकार हमें अध्ययन अध्यापन काल में ही गायत्री मंत्र का उपदेश आचार्य द्वारा किया जाना चाहिए। आगे स्नान आचमन और प्राणायाम की बात लिखते हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि क्रियाएं हैं सिखलावें। प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म के ही अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना चाहिए। दूसरा है प्राणायाम। इसमें प्रमाण, प्राणायामात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ये योग दर्शन के सूत्र हैं। जब मनुष्य प्राणायाम करता तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। दह्यन्ते मायमानानाम धातूनाम ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। ये मनुस्मृति का श्लोक है। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे ही प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। तो अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति,
इस श्लोक की व्याख्या में संस्कार विधि में ऋषि लिखते हैं, किंतु जल से ऊपर के अंग पवित्र होते हैं, आत्मा और मन नहीं। मन तो सत्य के बोलने और सत्य के करने से शुद्ध होगा। जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण से ही पवित्र, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, जल, मिट्टी आदि से नहीं। प्राणायामाद अशुद्धि क्षय। योग दर्शन में इस सूत्र का पूरा पाठ इस प्रकार है, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अंतःकरण के मलों का नाश होकर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार का प्रकाश हो जाता है। आगे योग के 8 अंगों का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत किया है। इसका अनुष्ठान करने से चित्त के अविद्या आदि क्लेश रूप मलों का नाश हो जाता है। जैसे जैसे योग के अंगों पर योगी का आचरण बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे चित्त के ये दोष भी क्षीण होते चले जाते हैं। दोष क्षय के अनुसार आत्मज्ञान की चमक उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशित व सुस्पष्ट होती चली जाती है। अंत में ज्ञान के प्रकाश की यह वृद्धि अपने सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लेती है। वही तो प्रकर्ष है, यानी विवेक ख्याति। पुरुष प्रकृति का भेद का ज्ञान, प्रकृति जड़ तत्व है, आत्म तत्व चेतन अपरिणामी है, यह साक्षात बोध आत्मा को हो जाता है। इस प्रकार योग के अंगों का अनुष्ठान जहाँ दोषों के वियोग का कारण है, वहीं विवेक ख्याति की प्राप्ति का भी साधन है। आचार्यों ने 9 प्रकार के कारण बताते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्राप्ति, व्याप्तयः, वियोगान्यत्व धृतयः, कारणम नवधा स्मृतम। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, प्राप्ति, वियोग, अन्यत्व तथा धृति, ये 9 प्रकार के कारण हैं। योगांगानुष्ठान में इनमें से केवल 2 कारणों का उपयोग होता है, एक वियोग कारण, एक प्राप्ति कारण। वियोग कारण माने जैसे कुल्हाड़ा लकड़ी के खंडों के वियोग का कारण होता है, वैसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान करने से चित्त दोषों का वियोग होता है। प्राप्ति कारण जैसे धर्म सुख प्राप्ति का कारण है, ऐसे ही योगांगों के अनुष्ठान से विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। अशुद्धि का अर्थ केवल अज्ञान नहीं, अपितु अज्ञान मूलक कर्म और उनके संचित संस्कार भी हैं। अतः योगांगानुष्ठान का अर्थ है ज्ञान मूलक कर्म का आचरण। ज्ञान मूलक कर्म द्वारा अज्ञान मूलक कर्म नष्ट होता है, उससे ज्ञान की सम्यक ख्याति होती है। ज्ञान की ख्याति होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान भलीभांति नष्ट होने पर कैवल्य होता है। इसी प्रकार कैवल्य का हेतु योगांगानुष्ठान है। वस्तुतः योग के 8 अंगों में अन्य सभी भावों साधनों का अंतर्भाव है ही। महाभारत में लिखा, वेदेषु चाष्ट गुणिनाम योग माहुर मनीषिणः। मनीषी वेदों में योग को अष्टांग कहते हैं, अर्थात योग का अपर नाम अष्टांग भी है। दयंते में शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां हैं, एक शिराएं जो समस्त शरीर से हृदय में जाती हैं, और दूसरी धमनियां जो हृदय से समस्त शरीर में पहुंचती हैं। समस्त शरीर के व्यापारों में प्रयोग में आने से जो रक्त अशुद्ध हो जाता है, वह शिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। हृदय उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़े स्पंज की भांति छोटे छोटे असंख्य कोशों का समुदाय है। कोश एक मांसपेशी की भांति खुलते बंद होते रहते हैं। जब ये कोश खुलते हैं तो एक ओर से तो हृदय से आया शुद्ध रक्त और दूसरी ओर से श्वास के द्वारा आया शुद्ध वायु एकत्र हो जाता है। प्रकृति का नियम है, जिसमें जो वस्तु नहीं होती वह दूसरे में से उसी को अपनी ओर खींच लेता है। इसी नियम के अनुसार रक्त में से कार्बन वायु खींचकर श्वास में से वायु में, और श्वास के द्वारा आए वायु में से ऑक्सीजन खींचकर रक्त में चला जाता है। शुद्ध हुआ रक्त धमनियों द्वारा समस्त शरीर में चला जाता और अशुद्ध वायु श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता। यह कार्य शरीर में हर समय होता रहता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 59वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। तीसरे समोल्लास का अध्ययन अध्यापन विषय चल रहा है। प्राणायाम की विधि बताई जा रही है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। योग सूत्र समाधिपाद 34। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल आता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। जब बाहर निकलना चाहे तब मूलेंद्रियों को ऊपर खींच के रखे, तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट होने लगे
तब धीरे धीरे भीतर वायु लेके कुछ चिर भीतर ही रोक के बाहर निकाल दे, फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य और इच्छा हो, और मन में ओम इसका जाप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, दूसरा आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोके, तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देवे, चौथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उसको विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म स्वरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थिति कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। योग दर्शन में प्राणायाम का अनुष्ठान का फल बताया है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अन्य शास्त्रों में भी प्राणायाम की बड़ी महिमा गाई गई है। दह्यन्ते द्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां हैं, एक शिराएं जो समस्त शरीर से हृदय में जाती हैं, और दूसरी धमनियां जो हृदय से समस्त शरीर में पहुंचती हैं। यदि श्वास के द्वारा पर्याप्त वायु, शुद्ध वायु फेफड़ों में न पहुंचाया जाए अथवा अशुद्ध वायु समस्त कोशों से बाहर निकलकर बाहर न चला जाए तो क्या परिणाम होगा? निश्चय ही फेफड़ों में पर्याप्त शुद्ध वायु न पहुंचने से जहां एक और खांसी, दमा, यक्ष्मा आदि फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे, वहीं दूसरी ओर हृदय से आया अशुद्ध रक्त बिना शुद्ध हुए लौटकर सारे शरीर में चला जाएगा, जिसका फल रक्त विकार होगा। इन दुष्परिणामों से बचने के लिए आवश्यक है कि फेफड़ों को भरपूर शुद्ध वायु मिले और एक भी कोना ऐसा न रहे जहां वायु न पहुंचे। प्राणायाम यही काम करता है। प्राणायाम द्वारा श्वास बाहर रोक दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात ही मनुष्य के भीतर श्वास लेने की प्रबल इच्छा होती है। तब भीतर श्वास लेते समय स्वभावतः श्वास तीव्र वेग के साथ आंधी के समान फेफड़ों में पहुंचता, और जिस प्रकार आंधी का वेग नगर और घरों के भीतर सर्वत्र दूर दूर तक प्रवेश कर जाता, उसी प्रकार प्राणायाम करते समय वेग के साथ श्वास लिया गया वायु फेफड़ों के एक एक कोश तक पहुंचकर वहां पर स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऐसी अवस्था में न फेफड़ों में कभी कोई विकार हो सकता, न ही रक्त ही दूषित हो सकता। इस प्रकार प्राणायाम शरीर और इंद्रियों के मलों को दूर कर शुद्ध और स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम उपाय है। शास्त्र में बताया, जिस प्रकार सोना, चांदी आदि धातुओं के मल अग्नि से तपाए जाने पर दग्ध होकर शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रियों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ग्रंथकार लिखते हैं, बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने से मन, और मन के स्थिर होने से आत्मा स्थिर हो जाता है। जिधर प्राण जाता है सब इंद्रियां वहीं उसके साथ जाना पड़ता है। इसी कारण से जब मनुष्य किसी गहरे विचार में मग्न होता है तो उसका श्वास प्रश्वास क्रिया भी निरुद्ध कल्प हो जाती है। इसी प्रकार ध्यान को अंग्रेजी में निरुद्ध श्वास ध्यान, ब्रीथलेस अटेंशन कहा गया। प्राणायाम में प्रक्रिया उल्टी कर दी गई। ध्यान से प्राण निरोध होने के स्थान में प्राण निरोध के द्वारा एकाग्रता की सामग्री प्रस्तुत की गई। यह एक साधारण सा परीक्षण है कि जब भी कभी काम, क्रोध आदि का वेग मन को प्रबलता से एक और खींचता हो, उस समय प्राण को रोकने से एक बार तो अवश्य मन वश में आ जाता है। फिर उस वशीकार मन को हम कहां तक स्थिर रख पाते हैं, यह दूसरी बात है। महानुभाव,
प्राण सूत्रों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में प्राण पहुंचकर अपना कार्य संपादन करता है। मस्तिष्क में निवास करता हुआ आत्मा अंतःकरण को प्रेरित करता है और अंतःकरण प्राण, प्राण सूत्रों और ज्ञान सूत्रों के द्वारा शरीर के सब कार्यों का निर्वहन करता है। प्राण सूत्रों में विस्तृत अंतःकरण तत्व को केंद्र स्थानीय अंतःकरण खींचकर अपने स्थान में एकत्रित कर सकता है और इसी प्रकार केंद्र स्थानीय प्राण शरीर के सब प्राण को अपने स्थान में आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों प्रकार के कार्य प्राण और अंतःकरण के द्वारा ही संपादित होते हैं। प्राण के बिना अंतःकरण और अंतःकरण के बिना प्राण कोई कार्य कर ही नहीं सकता। फलतः प्राणों को रोकने से अंतःकरण रुक जाएगा और उसके रुक जाने से शरीर के ज्ञान और क्रिया दोनों ही प्रकार के कार्य बंद हो जाएंगे। इस सारे विक्षेप के हट जाने पर आत्मा अपने स्वरूप का और उसके अभ्यंतर विद्यमान परमात्मा की शक्तियों का अनुभव कर सकेगा। यही प्राणायाम के अभ्यास से आत्म साक्षात्कार में बाधक आवरण का शिथिल होना है। अब आते हैं प्रच्छर्दन। प्रच्छर्दन विधारण अभ्याम व प्राणस्य, ये जो योग सूत्र महर्षि दयानंद जी ने दिया, प्राण पद का तात्पर्य यहाँ उस वायु से है जो श्वास प्रश्वास के रूप में बाहर से भीतर और शरीर में और शरीर के भीतर से बाहर की ओर नासिका छिद्रों द्वारा फेंका जाता है। इस प्रकार वायु का बाहर भीतर फेंकना प्रच्छर्दन कहा। वायु को भीतर और बाहर फेंक कर उसे वहीं रोक देना विधारण है। वायु को भीतर से बाहर फेंकना रेचक और बाहर से भीतर फेंकना पूरक कहता है। इन दोनों क्रियाओं यानी रेचक और पूरक के अनंतर जो प्राण को वहीं रोक देना है उसका नाम कुंभक है। जब बाहर रोका जाए तो बाह्य कुंभक, भीतर रोका जाए तो अभ्यंतर कुंभक कहा जाता है। इस प्रकार एक प्राणायाम 3 अंशों में पूरा होता है, रेचक, पूरक, कुंभक। सूत्र में केवल 2 पदों का प्रयोग है, प्रच्छर्दन तथा विधारण। रेचक और पूरक दोनों प्रच्छर्दन के अंतर्गत हैं और कुंभक दोनों बार का विधारण के अर्थ में। इस प्रकार सूत्र के 2 पदों से प्राणायाम का पूरा विवरण प्रस्तुत हो जाता है। प्रतिदिन विधिवत प्राणायाम करते रहने से चंचल चित्त शांत होकर स्थिरता को प्राप्त होने लगता है। चित्त की स्थिरता के लिए प्राणायाम का महत्व वेद, उपनिषद, मनु, गीता आदि में प्राचीन एवं मध्यकालीन आध्यात्मिक साहित्य में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राण की महिमा प्राणायाम के महत्व को स्पष्ट करती है। वस्तुतः समस्त करण यानी साधन अपनी प्रवृत्ति के लिए प्राण पर ही आश्रित रहते हैं। प्राण के नियंत्रित होने पर करण यानी साधन स्वतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाते हैं। प्राणों का नियंत्रण प्राणायाम से होकर साथ ही इंद्रियां, मन, अंतःकरण वृत्तियों चंचलता न रहकर स्थिरता को प्राप्त कर लेती हैं। अब सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना और विशेष है कि नाभि के नीचे से अर्थात मूलेंद्रिय से लेकर धैर्य से अपान वायु को नाभि में ले आना, नाभि से अपान वायु और समान वायु को हृदय में ले आना, हृदय में दोनों वे और तीसरा प्राण, इन तीनों को बल से नासिका द्वारा बाहर आकाश में फेंक देना, अर्थात जो वायु कुछ नासिका से निकलता है और भीतर जाता है उस सब का नाम प्राण है। उसको मूलेंद्रिय, नाभि और उदर को ऊपर उठा ले तब तक वायु न निकले। पीछे हृदय में इकट्ठा करके जैसा कि वमन में अन्न बाहर फेंका जाता है वैसे उस भीतर के वायु को बाहर फेंक दे, फिर उसका ग्रहण न करे। जितना सामर्थ्य होए तब तक बाहर ही वायु को रोक रखे। जब चित्त में कुछ क्लेश होए तब बाहर से वायु को धीरे धीरे भीतर ले जाए। फिर उसको वैसा ही बारंबार 20 बार भी करेगा तो उसका प्राण वायु स्थिर हो जाएगा और उसके साथ चित्त भी स्थिर होगा तथा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा। बुद्धि इस प्रकार की तीव्र होगी कि बहुत कठिन विषय को भी अतिशीघ्र जान लेगी। शरीर में भी बल पराक्रम बढ़ेगा और वीर्य भी स्थिर होगा तथा जितेंद्रियता होगी। सब शास्त्रों को थोड़े से काल में पढ़ लेगा। महानुभाव, प्राणायाम की ये महिमा हम कल वाले श्रव्य कणिका में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समोल्लास का प्रकरण है और बाल शिक्षा अध्ययन अध्यापन विषय है। इसमें संध्योपासन विधि को बता रहे हैं।
संध्योपासन जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, आचमन उतने जल को हथेली में लेके उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा करके करें कि वह जल कंठ से नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून। उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़के, उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे। पुनः समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात अगमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह संध्योपासन एकांत देश में एकाग्र चित्त से करें। महर्षि दयानंद जी ने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए संध्या अनिवार्य बताई है कि व्यक्ति दोनों समय संध्या अवश्य करे, जिसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है ऋषि यज्ञ। चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत स्वाध्यायेन आर्चयेद ऋषीन्, ये मनुस्मृति के श्लोक की व्याख्या में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ब्रह्म यज्ञ में संध्योपासन, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और योगाभ्यास, इन तीनों का समावेश हो जाता है। संध्योपासन का सबसे पहला मंत्र है आचमन। मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति का आरंभ भी शांति से है और उसका पर्यवसान भी शांति में है। जिस उद्योग से अंत में शांति न मिले वह उद्योग व्यर्थ है, परंतु जो उद्योग शांत और समाहित चित्त से न किया जाए वह कदापि सफल नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति में साधनभूत ब्रह्म यज्ञ का आरंभ भी शन्नो देवी इस मंत्र से होता है और उसका समापन भी नमः शंभवाय से होता है। शांति का प्रतीक स्थूल रूप जल है। जल का आचमन करते समय उपासक मानो अपने आप से कह रहा है कि जिस प्रकार यह जल शरीर के मलों को दूर करके शांति पहुंचाता है, इसी प्रकार मैं भी शांत और समाहित चित्त से संध्योपासना का उपक्रम कर रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण का आरंभ ही आचमन क्रिया की व्याख्या से होता है। वहां व्रत करने वाला मनुष्य पूर्वाभिमुख खड़ा होकर जल का स्पर्श करता है। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जल का उपस्पर्शन अर्थात आचमन क्यों किया जाता है। इसके उत्तर देने में वह लिखते हैं, अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतम वदति तेन ही पूतिरंतरतो मेध्या वा आपो मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति। अर्थात मनुष्य अपवित्र है, वह झूठ भी बोलता है। जल के स्पर्श से उसकी शुद्धि हो जाती है। जल शांत एवं पवित्र कारक है, मेधा के लिए हितकर है। यह जल का प्रतीकात्मक वर्णन समझना चाहिए, क्योंकि वेद के अनुसार आपह प्रभु का भी नाम है। ता आपह सब प्रजापति ही, यजुर्वेद 32वां अध्याय पहला मंत्र। स्थूल जल भी ऐहिक अभीष्ट की सिद्धि में परम सहायक है। कंठस्थ कफ मंत्रोच्चारण में बाधक होता है और उसको दूर करने के लिए जल परम औषध है। इंद्रिय स्पर्श तथा मार्जन आलस्य को दूर करने में सहायक तो होता ही है, परंतु उसका मुख्य प्रयोजन परमेश्वर के सहाय से इंद्रियों तथा शरीर के अंगों की शुद्धि तथा उसकी वृत्ति और क्रियाकलाप का निरीक्षण करते हुए चारित्रिक पवित्रता का संपादन करना है। स्पर्श तथा संकेत की इस प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता बतला रही है। अभिमर्श, मेस्मेरिज्म और आदेश, हिप्नोटिक सजेशन, आत्म प्रेरणा, ऑटो सजेशन आदि इसी के विभिन्न रूप हैं। समंत्रक प्राणायाम, प्राणायाम के मंत्र मार्जन मंत्रों का संक्षेप मात्र है। इनमें मार्जन मंत्रों की आवृत्ति है। चित्त की एकाग्रता के लिए शब्द छोटे कर दिए गए हैं। संध्योपासना में प्रवृत्त व्यक्ति को अंततः उस अवस्था में पहुंचना है जहां एक ओंकार मात्र के उच्चारण से वे समस्त भावनाएं जागृत होती हैं जो आरंभ में इतने मंत्र कलाप से होती हैं। वह स्थिति दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास के अनंतर प्राप्त होती है। इसलिए प्राणायाम मंत्र में मार्जन मंत्रों के आरंभ वाक्य ही लिए गए हैं। ओम के व्याहृति पूर्वक अर्थ चिंतन से आत्मा व परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात अनुभव होने लगता है और व्याधि आदि चित्त के विक्षेप करने वाले विघ्नों का नाश होता है। इस प्रकार प्राणायाम द्वारा
मन की चंचलता नष्ट होकर चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और आत्मा एवं मन की स्थिति ध्यान के लिए संपादित होती है। मुंडकोपनिषद में कहा है, ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणस्तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वञ्च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। वस्तुतः जो उपासक ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इस बात को समझ लेता है, उसे सामने भी वही अमृत ब्रह्म दिखता है, ब्रह्म ही पीठ पीछे दिखाई देता है, ब्रह्म ही दक्षिण उत्तर में दिखता है, ऊपर नीचे भी ब्रह्म ही दिखता है, सब दिशाओं में ब्रह्म ही ब्रह्म फैला दिखता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, इस लोकोक्ति के अनुसार उसे विश्व की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म रूप में दिखाई देने लगती है। 5 भौतिक शरीर के द्वारा उस विराट ब्रह्म की प्रदक्षिणा कर पाना नितांत असंभव है। अतः ग्रंथकार ने इस निमित्त मनसा परिक्रमा का विधान किया है। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में आलंकारिक रूप में परमेश्वर और उसके गुणों का वर्णन हुआ है। यहाँ उसके रक्षिता गुण पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक दिशा मनुष्य की यात्रा की एक दिशा है। इस अनंत यात्रा में वह सब ओर से उसके रक्षिता गुण के प्रति आश्वस्त होना चाहता है। जिसे परमेश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, न्यायकारिता पर विश्वास हो जाता है, वह अभयम मित्राद अभयम अमित्राद इस स्थिति में पहुंच जाता है और एक परमेश्वर के सहारे संसार में निर्भय होकर विचरता है। मनसा परिक्रमा का अर्थ है मन के द्वारा परिक्रमा। मन तो सदा परिक्रमा करता ही रहता है। शैया पर लेटकर आंखों को बंद कर लेने पर भी इसकी परिक्रमा बंद नहीं होती। उस समय भी वह अपने चारों ओर बनी हुई संस्कारों की परिधि का चक्कर काटता ही रहता है। संध्योपासना में मन की परिक्रमा नहीं, मन से परिक्रमा अभीष्ट है। ग्रंथकार द्वारा प्रस्तुत मनसा परिक्रमा शब्द का यही स्वारस्य है। ऋषि दयानंद के प्रादुर्भाव से पूर्व भी लोग संध्या काल में सूर्य की परिक्रमा किया करते थे। पृथ्वी से 13 लाख गुणा बड़े सूर्य के चारों ओर घूमना तो मनुष्य जैसे क्षुद्र प्राणी के लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं था। इसलिए वे एक ही स्थान पर खड़े खड़े चारों ओर घूम लिया करते थे। हो सकता है कि इस आशंका के कारण भी ऋषि को परिक्रमा के साथ मनसा शब्द जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो। ऐसा न करने पर बहुत संभव था कि कालांतर में लोग इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने सिर को ही 6 दिशाओं में घुमाकर परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लिया करते। अब आगे है उपस्थान। उपस्थान का अर्थ है परमात्मा के पास पहुंचना। मनसा परिक्रमा की आध्यात्मिक प्रक्रिया से अंतःकरण के मल विक्षेप आवरण को क्रमशः दूर करता हुआ आत्मा जब उसे सत्व प्रधान और निर्मल बनाने में सफल हो जाता है और निर्विकल्प समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, तब समस्त अंतरायों यानी प्रतिबंधों के हट जाने से आत्मा अपने भीतर ही चमकते हुए सूर्य की भांति भगवान की विभूतियों का और स्वयं भगवान का साक्षात्कार कर आनंद विभोर होता हुआ जिन कृतज्ञता पूर्ण शब्दों में प्रभु की स्तुति करता है, उस स्तोत्र का नाम संध्योपासन विधि में उपस्थान है। अघमर्षण का अर्थ पापों का प्रक्षालन करना है। जिन 3 मंत्रों का विनियोग ग्रंथकार ने अघमर्षण विधि में किया है, उनमें सृष्टि से पूर्व की अवस्था में परमात्मा के तप से किस प्रकार अति सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था तक प्राप्त होकर समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष, दिवलोक आदि बने, इस प्रक्रिया से सम्यक ज्ञान से प्रत्याहार की साधना होती है। प्रभु की शक्तियों का बार बार चिंतन कर उसके महत्व से आत्मा को अभिभूत करना होता है। पाप नाश के इसी साधन को उपासकों के हृदय में अंकित करने के लिए ग्रंथकार ने पंचमहायज्ञ विधि में इन मंत्रों की आधिदैविक व्याख्या की है। ईश्वर द्वारा रचित इस विशाल संसार को देखकर उपासक के हृदय में कुछ इस प्रकार की भावनाओं का जागृत होना स्वाभाविक है कि सृष्टि रचना की कल्पनातीत सामग्री को भगवान ने लीला मात्र से बात बात में अनंत रूपों, नामों के आकार और विभक्त करके उत्पन्न कर दिया। उसकी शक्तियां अनंत हैं। मैं तो उसके एक पत्ते की भी रचना को समझने में असमर्थ हूं। मनुष्य ब्रह्मांड के केवल एक अंश का ही प्रत्यक्ष कर पाता है, परंतु उस थोड़े से अंश से ही चमत्कृत होकर उससे उसके सृष्टा की अनंतता का आभास या उसकी झलक पा लेता है। पर इतना विशाल जगत भी उस सृष्टा की तुलना में अत्यंत तुच्छ है। सागर की तुलना में एक बूंद के समान अथवा हिमालय की तुलना में एक रजकण के समान इन भावनाओं का बार बार चिंतन कर उपासक भगवान के गुणों की ओर आकर्षित होता है और उसके अनंत सामर्थ्य से अभिभूत होकर अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उसका आश्रय लेने और उसकी शक्तियों से शक्तिशाली बनने का यत्न करता है। इसी प्रकार उसकी पाप की प्रवृत्ति का नाश अर्थात मर्षण होता है।
आगे की बात हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओम।